मिर्जापुर 3 में काम कर चुके एक्टर पल्लव सिंह से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। पल्लव सिंह ने शायर रहीम का किरदार निभाया है। वहीं इस किरदार में पल्लव सिंह को जनता का काफी प्यार मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज मिर्जापुर 3 फाइनली दर्शकों के सामने आ गई है। ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है और इस सीरीज में शायर रहीम का किरदार निभाने वाले एक्टर पल्लव सिंह आज हमारे साथ में हैं। और इस सीरीज से जुड़ी कई बातें ये हमसे खुलकर शेयर करेंगे। पल्लव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, sir. And it is a pleasure always to get associated with NDTV जी। in any form or manner. And thank you so much for speaking this afternoon. पल्लव जी, जब मैं आपका ये इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मेरे मुंह से बार बार शायर रहीम नाम निकल रहा था। तो आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने दर्शकों के दिल में शायर रहीम का एक किरदार है, आप बिल्कुल उनके दिल पर छा गए हो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल पे छाया हूँ मैं। हाँ, मेरे दिल में तो छाए हो, दर्शकों के दिल में भी आप छाए हो, तो उसके बारे में कितना खुश हैं आप ये जानकर? मैं बहुत खुश हूँ सर। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वो इन स्विंग यॉर्कर की तरह आया मेरी मेरी तरफ ये बॉल, मेरे विकेट उड़ गए। सो आई एम जस्ट बहुत बहुत खुशी और अनबिलीवेबल खुशी। एंड आई जस्ट हैव, मेरे प्रेयर का टाइम बढ़ गया है और मेहनत का टाइम बढ़ गया है। सो या इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। हालांकि अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इसको मिक्स रिव्यूज मिले हैं। और वहीं आपके किरदार को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपके किरदार, आपका जो पोर्शन है उसको दर्शक काफी तारीफ कर रहे हैं, जो आपने जिस अंदाज में आपने शायरी सुनाई है। तो आपको कैसे क्या रिव्यूज मिल रहे हैं अपने किरदार को लेकर? सर रिव्यूज तो यूनानिमस ही हैं, बहुत ही अच्छे रिव्यूज ही हैं मेरे किरदार को लेकर। तो उनको एक तो नया चेहरा देखा उन्होंने, और उनको लगा कि एक प्रतिभाशाली तरीके से अभिव्यक्ति भी की, और पसंद भी आया, लिखा भी अच्छा था, उसको निभाया भी अच्छा, और ऑडियंस के साथ रेजोनेट किया सही सुर पे। तो एक मतलब एक ही पलड़ा भारी भारी है अच्छे रिव्यूज का मेरे किरदार को लेकर तो। और मुझे पर्सनली तो सीरीज भी बहुत अच्छी लगी। जी, यू नो, मतलब यू आर एज गुड, यू आर एज गुड और बैड एज द सीरीज। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे किरदार को एक बहुत सारा प्रेम और चारों कोनों से मिल रहा है, तो वो सीरीज की ही सक्सेस है। बिकॉज मैं बहुत अच्छा अभिनय एक किसी लेस सक्सेसफुल लेस नोन सीरीज में कर लूं तो वो इतना सराहा नहीं जाएगा। मैं ठीक ठाक भी काम कर लूं अगर एक बड़ी सीरीज में और बहुत सक्सेसफुल सीरीज में, तो ज्यादा सराहा जाएगा। तो आई क्रेडिट टू इट टू द बिग टीम एंड क्रिएटर्स ऑफ मिर्जापुर 3। मतलब हम ये समझे, हम मिर्जापुर 4 में भी आप आएंगे, आपका जो पोर्शन है वो कंटिन्यूस रहेगा मिर्जापुर 4 में भी, ये समझे हम? देखते हैं सर, लेट्स सी इफ दे कैन अफोर्ड मी। नो, जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। कुछ बोलिए। नो, मुझे लगता है सर, डिपेंड करता है कि राइटर्स के दिमाग में क्या आता है। मैं अपनी वो वाली एक्साइटमेंट को थोड़ा कम ही रखता हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ आगे के 24 घंटे दिखते हैं और कुछ दिखता नहीं है। तो यस, अगर मुझे बुलाया जाता है वापस तो मैं पूरी शिद्दत से जाके वैसे ही काम करूंगा जैसे मैंने किया, उससे भी बेहतर करना चाहूंगा। लेकिन अभी तक तो कोई मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैंने अपनी आशाओं को भी अभी कम ही रखा है, ताकि अ, मुंबई जैसे शहर में आशाओं को कम ही रखना चाहिए। जी। सीरीज में आपके साथ काफी सीनियर एक्टर्स हैं। पंकज त्रिपाठी की बात करूं, राशिका दुग्गल की बात करूं, अली फैजल की बात करूं, तो आपको लगता है कि इन एक्टर्स के बीच में आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, एक स्पेस लेने में सीरीज में आप कामयाब रहे हैं? मुझे लगता है कि नहीं लगता है से ज्यादा मायने रखता है कि लोगों को क्या लगता है। और लोगों को शायद ऐसा लगता है कि एक जगह बनाने में मैं कामयाब रहा हूँ, और मैं उनकी इंटेलिजेंस को सर्वोपरि मानता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, हाँ शायद मेरी भी एक जगह मैं बनाने में कामयाब रहा हूँ, एज फार एज द रिव्यूज एंड टॉक्स आई एम हियरिंग। क्या कभी रियल लाइफ में आपने कुछ शायरी वगैरह किसी को सुनाई, या तो कभी शायरी लिखी आपने? हाँ मतलब लिखा ही है सर, इम्प्रेस करने के लिए सभी लिखते हैं, आई एम श्योर। तो एक सुना दीजिए। लिखा है तो सुना दीजिए एक। नहीं, मैंने ऐसे किसी का चुरा चुरा के ही बोले होंगे, खुद के तो ऐसे ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन किसी के चुरा चुरा के ही बोले होंगे ना। वो कच्चे पक्के बेरों से छोरी के शेरों से दिल बहलाता है, वो गाना है ना, जी। सपनों में मिलता है। जी। तो वैसे ही चोरी के शेरों से ही दिल बहलाया होगा मैंने। लाइक मेरे ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड अगर कुछ लाइन आ रही है तो, जाने वो बड़े बड़े शौक से रहते होंगे, बड़ा इतराते होंगे, जाने वो कैसे लोग होंगे जो उसको भाते होंगे।
अच्छा, ये आपका लिखा नहीं है? ये मेरा लिखा नहीं, ये जॉन एलिया का लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन ऐसी चोरी के शेरों से ही मैंने दिल बहलाया है। और उन्हीं में थोड़ा सा अगड़म तिगड़म जोड़ के आप कुछ अपना बना लेते हो और अपना कहने लग जाते हो, तो ऐसे ही करके दिल बहलाया है सर। मतलब मैं, हैड यू बीन अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं आपको बोल देता। जी। तो सीरीज में जिस आपने तरीके से शायरी आपने सुनाई है, उसकी तो तारीफ हो ही रही है। तो उसमें आप जो आपत्तिजनक जो शब्द थे, उनको हम्म। हटाकर आपने एक इंटरव्यू के दौरान एक शायरी से आपने शुरुआत की थी। तो एक कोई सीरीज का एक अगर आप शायरी सुनाए आपके चाहने वालों के लिए, हमारे दर्शक के लिए। वो हो गया सर चांदनी रात तो, लेकिन अब मैं कुछ वो जो जेल में सुनाता हूँ वो करता हूँ कि हाँ उन्वान है कहने को आजाद है। जी। कहने को जो आजाद है वो भी कैद में है, अपनी ख्वाहिशों के बोझ के। अगर समझते हो सिर्फ हम कैद में हैं तो ये जान लो कि निपट चिरकुट हो तुम। अम, वो आजाद रहकर भी कैद हैं दुनियावी दुतियापे से। हम यहाँ कैद में रहकर भी जारी रहेगा। ऐसे करके एक शायरी है सर, जेल में जो मैं सुनाता हूँ। जो दूसरी शायरी मैंने इतनी सुना दी कि मैं ही बोर हो गया उससे अभी। आपने जिस तरीके से शायरी में एक खास अंदाज से आपने कुछ शब्द आपने कहे हैं, तो जब ये हम्म। सीरीज रिलीज हुई तो खासकर आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके चाहने वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके माता हम्म। पिता, इनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने एक तो शायरी में क्या एक मस्त अंदाज तरीके से आपने कुछ शब्द डाले हैं आपने, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका अच्छा ही रिएक्शन था सुमित सर, बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक कहीं नहीं से होते हुए कहीं कुछ एक छोटे से शहर से कुछ नहीं लेके अब जब आते हैं आंखों में सपने लिए, तो फिर द वर्ल्ड एंड द ऑड्स आर स्टैक्ड अप अगेंस्ट यू। आपका पूरी दुनिया आपके विपरीत पक्ष में खड़ी रहती है ना। तो उसमें उस मुकाम को की तरफ बढ़ते हुए आप छोटा सा भी अगर कुछ हासिल करते हैं तो वो सब कहा सुना माफ कर देते हैं कि क्या, क्योंकि भी वो भी रियलाइज करते हैं। हाँ, शर्म तो आएगी उनके साथ बैठ के देखते हुए, तो उनके साथ नहीं देखूंगा, लेकिन वो प्राउड है, गर्वान्वित ही हुए हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हमने तो कोई सपोर्ट नहीं किया, हमने सिर्फ इमोशनली सपोर्ट किया और अपने बलबूते अपनी टांगे मजबूत करके अपनी एक जगह बनाई। तो वो उसको लेकर काफी खुश है, काफी लोगों को बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं। तो उनकी तरफ से तो वही आएगा। बिकॉज इससे पहले भी मैंने एक और सीरीज में काम किया था। आई वाज प्लेइंग अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट सेक्सुअलिटी देन आई एम। तो उसमें भी वो एक हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, हम्म। जिसमें हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है और एक काल्पनिक दुनिया में हो रहा है, तो वो मान लेते हैं और अपने बेटे को अ, वही अच्छा करते हुए देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत लोगों की को प्रेज करके बताते भी हैं और बहुत दुआएं देते हैं। जब आपकी इस किरदार के लिए कास्टिंग हो रही थी, जब आपको हाँ। स्क्रिप्ट दी गई, तो क्या उसमें भी इस टाइप के शब्द थे बिल्कुल, कि आपको इम्प्रोवाइज करके छोड़ दिया कि ये आप अपने हिसाब से कीजिए? क्या थी उस टाइम कंडीशन कास्टिंग के टाइम? मोर और लेस थे सर। स्क्रिप्ट ऑब्वियसली पूरी लोडेड थी, लेकिन स्क्रिप्ट को क्या करते हैं वो लोग थोड़ा सा चेंज करके रखते हैं। क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट मान लीजिए वो ऑडिशन के दौरान किसी ने क्लिप बना के बाहर कर दी, तो दर्शकों के बीच में सीरीज रिलीज होने से पहले ही उसका एक्साइटमेंट आउट हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा डमी रखते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं शब्दों की, लेकिन मोर और लेस उसी डोमेन में था। और वैसे ही शब्द थे, अगर ये शब्द नहीं थे तो इसी से मिलते जुलते पर्यायवाची शब्द थे। जी। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जेल में जब आप शायरी सुनाते हैं तो लाला को एंड में आप मारते हैं, वो एक सीन है। हम्म। आप वॉयलेंस नहीं देख सकते, आप खून नहीं देख सकते। तो वो उस किरदार को आपने जब वो एक सीन था आपने वो प्ले करते में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और सर क्या क्या कितने रिटेक बात हुए? है। कितने रिटेक हुए इन शॉर्ट? रीटेक बहुत ज्यादा नहीं हुए, 5-6 हुए होंगे सर। बिकॉज एक टेक्निकल है ना, बिकॉज एक इट्स अ टेक्निक। किसी को सच में तो मार नहीं रहा हूँ, तो कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाए कि मेरे को एक्टर को चोट ना लगे, कैमरे के अंदर दर्ज भी हो जाए ये बात, और बाकी एक्टर्स का रिएक्शन भी अच्छे से कैद हो जाए। तो 5-6 रीटेक्स में हो गया था वो, उसी के आसपास। लेकिन खून की आपने जहाँ बात की, मैं क्या बचपन में बहुत ज्यादा शरारती लड़का रहा हूँ और मुझे बहुत चोटें लगी हैं, स्टिचेस लगे हैं, ये लगा है। और मैं बाइकें बहुत तेज चलाता था, गिरता था, ये वो थोड़ा उद्दंड किस्म का रहा था मैं अपने 11th 12th में। तो इतनी मुझे चोट लगी, मुझे खून से ना अब थोड़ा सा वो हो गया है, डर लगने लगा है कि जब खून निकलता है कटता है। तो उसका दृश्य जब मेरे सामने आता है, ऐसे फेक ब्लड भी, तो मुझे ऐसे ट्रिगर होता है।
पुराना। और मैंने बीच में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट एक फैमिली में, जहाँ थोड़ा से खून वून देखने की जरूरत पड़ी थी, तो वो मुझे सब पुराने फ्लैशबैक्स में ले जाता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके सीन में रहने की जरूरत पड़ी थी, जो मैंने किया एंड अच्छा निकल के। जी, मेरा आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि काफी दिग्गज एक्टर्स थे, राशिका दुग्गल, पंकज त्रिपाठी, ईशा तलवार। आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे शानदार थी, जिसके साथ आप ज्यादातर सेट पर टाइम बिताते थे, और जिसके साथ दोबारा सेट काम करना पसंद करेंगे इन फ्यूचर? काम तो मैं सबके साथ करना पसंद करूंगा, पंकज त्रिपाठी, ईशा ईशा तलवार, रसिका दुग्गल, अली फजल, सबके साथ। लेकिन जिनके साथ समय ज्यादा बीता इस दौरान, मिर्जापुर 3 के दौरान, वो थे राजेश तेलन। वो मेरे मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट हूँ मैं, तो वो मेरे टीचर भी रहे हैं वहाँ पे। वहाँ तो एक बहुत ही औपचारिक स्थिति में समय बीता उनके साथ, एक टीचर स्टूडेंट वो था, रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ पे जब सेट में उन्होंने मुझे एक एक जब कैमरा रोल नहीं हो रहा था, तो एक सीनियर के उसमें एक सीनियर फ्रेंड के उसमें उन्होंने मुझे ट्रीट किया, कंफर्टेबल किया, सीन्स कैसे करने हैं उसमें मुझे थोड़ा सा एडवाइस किया, मेरे साथ थोड़ा मनूवर किया, अपने अपनी चीजों को थोड़ा मोल्ड किया, और बहुत प्रेम दिखाया। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे, एक तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत क्विक विटेड आदमी है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कई बार मैं अपने आप को रोकता भी था, इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर लूं उनके साथ कि मैं सीन से मेरा दिमाग हट जाए, क्योंकि वो इतने चार्मिंग आदमी है। तो उनके साथ राजेश तेलन के सर के साथ समय ज्यादा बीता। हैविंग सेड दैट, आगे अगर आप जैसे पूछें किसके साथ समय बिताना चाहेंगे, तो मैं तो चाहूंगा सबके साथ सीन्स हो, मिर्जापुर की दुनिया में अंदर में इंजेक्शन की तरह लग जाऊं और पूरे दुनिया में फैल जाऊं। पल्लव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर। या ये थे बाय। हमारे साथ एक्टर पल्लव सिंह, जिन्होंने अपनी सीरीज मिर्जापुर 3 के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।